मेरे बच्चे, अगर आप भी माता जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे जल रहा है। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाता है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो अंदर से रोता है, मेरे सामने गिड़गिड़ा हुआ आता है और मुझसे यही कहता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मेरी जिंदगी में इतने दुख है, क्यों मैं इतना दुखी रहता हूँ। वह तुम्हारे बारे में कहता है कि आपने उसको तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है मुझसे यही कहता है, मुझसे दुआ मांगता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, मेरे सामने रोता है और कहता है कि मेरे दुश्मनों को मौत की सजा दे दो माता जी। लेकिन मैं सब जानता हूँ कि कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है। इस दुनिया में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, कब कहाँ या होता है, मैं सब जानता हूँ। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म को देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी के पैसे देखकर उसके सामने नहीं झुके और ना ही तुमने गलत के आगे कभी अपना झुकाया। वह तुम्हारे बारे में लोगों से झूठ बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। रोज किसी ना किसी से तुम्हारे बारे में कोई ना कोई गंदी बात करता है, हर किसी को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। लेकिन तुम्हारे सामने वह यह सब नहीं करता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम उसकी असलियत जान ना जाओ। वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला पा रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। तुम्हें उसके इतने गहरे राज पता है, जिनके बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो दुनिया में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी भी किसी के सामने ना उसके बारे में और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने के बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उससे देख नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना रहता है। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ बैठा, उसका खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुना हूँ। उसे तो बस छल करना आता है, इसलिए आज वह इतने दुख देख रहा है, चिल्ला रहा है और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वो, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे माता काली ने हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चूमता हूँ।
जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे द्वारा से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत उसे अफसोस होगा, बहुत जल्द उसे अपने की गई हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों ने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने ही लोगों की इज्जत नहीं की। वह नहीं जानता कि उसने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया, एक ऐसा पाप जिसकी सजा उसे भोगनी ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखो कुछ ही दिनों में क्या क्या होता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा। बहुत जल्दी तुम्हारी शत्रु की बर्बादी होने वाला है। तुम मुझसे कहा करते थे कि माता मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों की सजा मिलेगा। लो तुम्हारी पुकार सुन ली मैंने, आ गया तुम्हारा अच्छा समय। आज से ही तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। जो चीज तुमने मुझसे मांगा था, जितने भी दुख तुमने सहे, उन सब का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ रहा हूँ। तुम्हारे आसपास के अच्छे लोग धीरे धीरे तुमसे जुड़ रहे हैं और बुरे लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। आजकल जिस भी काम के लिए तुम दुखी हो, जिस भी बात के लिए तुम दुखी हो, या फिर तुम्हारा सालों से अटका हुआ कोई काम है, वह काम बहुत जल्द बनने वाला है। खुशियाँ आ रहा है, तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ तुम धीरे धीरे अपने मन में छिपे हुए डर को समाप्त कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, उन लोगों की बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता था, लेकिन अब से धीरे धीरे वह बातें हटने लगेगी। तुम्हारे दिमाग से वह गंदगी निकलने वाला है। अब बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तेरे शत्रु खुद घबराए हुए हैं। यह जो अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, यह बता रहा है कि वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तेरे सामने अपने हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ पर विश्वास है तो आज से सारी चिंता छोड़ दे, सारे दुख भूल जा और बस अपने जीवन को मजे से जियो। सारी चिंताएं, सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। मेरे बच्चे, माता काली जी का आत्मा से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि माता जी को पता चल जाएगा मेरा भक्त मेरे संदेश को सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, बीच में आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि जो तुमने सपना देखा था, बच्चे, जिसकी तुमने कल्पना किया था, वही बच्चे अब सच होने वाला है। हाँ बच्चे, ध्यान से सुन मेरी बात, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में वह बदलाव की नई शुरुआत होने जा रहा है जिसके बारे तुमने सोचा था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुमसे हमेशा जलते रहे हैं। उन्होंने कभी तुम्हारा भला नहीं चाहा, बल्कि हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां की, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हुए सोचते थे कि तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी, तुम्हारा विकास थम जाएगा। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आएगा जब उनकी जलन और बढ़ जाएगी। हाँ वह और
जलने लगेंगे। वह लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम इतना आगे बढ़ कैसे सको। अब जो होने वाला है बच्चे वह सुन, वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हारे चारों ओर चर्चाएं होगा बच्चे, तुम्हारी ही चर्चाएं होगा। बस तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। लोग यह जानने के लिए बेताब होंगे कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है, कौन है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, उन्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ महादेव जी है। बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे सामने दोस्ती का मुख पहन पहन कर बैठेंगे, लेकिन असल में वे तुम्हारे शत्रु होंगे। बच्चे, तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, 3-4 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनकी असली सोच कुछ और ही है। वे आपस में बैठकर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारे विकास और तरक्की पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, यह कैसे सफल हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूँ, तुम्हारे माता है। इसके पीछे वे नहीं समझ सकते कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते बच्चे, जो कि मेरी भक्ति का फल है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रगति का कारण केवल तुम्हारी मेहनत ही नहीं बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति भी है। तुमने कठिन समय में भी मेरी पूजा नहीं छोड़ सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे बच्चे, अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या अब और बढ़ेगी, उनकी हताशा चरम पर होगा बच्चे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि कैसे तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। वे तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता देखकर हैरान होंगे बच्चे। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए, वे डरेंगे कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। वे खोजे, वे पूछेंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा बच्चे। उनके मन में बार बार यह सवाल उठेगा कि इसके पीछे कौन है, कौन सी शक्ति बचा रहा है, इसे ऊपर ले जा रहे हैं। वे सोचते रहेंगे बच्चे, परेशान रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। वे नहीं जान पाएंगे कि यह मैं हूँ और तुम्हारे माता काली ही तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। बच्चे, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहा हो बच्चे। तुम्हारे जीवन में वह मोड़ आए जिसके बारे में तुमने केवल सोचा था। तुम्हारे चारों तरफ चर्चाएं होगा, लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारा नाम अब चारों दिशाओं में गूंजेगा। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारे करीब आना चाहेंगे बच्चे। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे शत्रु बन चुके थे अब तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे बच्चे। वे सोचेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है। वह तुम्हारी तरक्की को देख नहीं पाएंगे और उनकी जलन और बढ़ेगी बच्चे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ हर संभव प्रयास करेंगे। वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कब्जा बांध दिया है बच्चे। हाँ बच्चे, एक सुरक्षा कवच। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र था उसका प्रयास विफल होगा। वे खुद उलझनों में फंस गए बच्चे, उनके अपने ही जीवन में समस्याएं बढ़ेगा। वे नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो चाहते हैं उसका बुरा हो, लेकिन हमारा बुरा हो रहा है। वे नहीं समझ पाएंगे क्यों उनकी कोशिशों विफल हो रहा है बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रहा है बच्चे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे खुद अपनी नाकामियों का सामना करेंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारे पीछे एक शक्ति है, लेकिन यह नहीं जान पाएंगे कि यह शक्ति कौन है। तुम्हारा समय आ गया है बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम हे मिलने वाला है। तुम्हारे चारों और लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे, तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा अब चारों दिशाओं में फैलेगी बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने जिस तरह सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है, अब वह सब तुम्हें फल देने वाला हूँ बच्चे। तुम्हें
किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे माता काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारे माता तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रगति अब कोई नहीं रोक नहीं सकता। बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा मंत्र यहाँ से फूकूं बच्चे कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वे अब जान जाएंगे, धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि तुम पर किसी की शक्ति की कृपा है, तुम पर महादेव की कृपा है। वे स्वयं अपना नाकामियों का सामना करेंगे और उन्हें यह एहसास होगा कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि मेरी विशेष कृपा का पात्र हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो बिना किसी डर के। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी तरक्की और सफलता की यात्रा अब कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने जीवन में उस मुकाम पर पहुंचने वाले हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी सफलता की गूंज अब दिशाओं में गूंजने वाली है। बच्चे, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो बच्चे कि कौन है वह शत्रु जो तुम्हारे साथ रहता तुम्हारे साथ हंसते गाते हैं, तुम्हारे साथ ही रहकर छल करते हैं? बच्चे, उन्होंने तुझ पर बहुत बार किया है। उन्होंने बहुत कोशिश किया तुमको नीचे गिरने की, ताकि तुम्हारा प्रगति रुक जाए। उन्होंने तांत्रिकों का सहारा लिया बच्चे, उन्होंने बलि चढ़ाई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे पीछे माता जी खड़े हैं। बच्चे, अब समय आ गया है कि उनके द्वारा रची गई सारी चालें उन्हीं पर पलटेगा। बच्चे, वह खुद अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में उलझ जाएंगे। जो तांत्रिक उनके साथ मिला था ना बच्चे, जिसने उन्हें झूठी आशाएं दिया था, अब वह भी उनके के सामने सफल हो गया है। बच्चे, तुम्हें पता है कि कौन कौन से लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं? वे तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही है। वे सोचते हैं कि तुझे धोखा देकर वे आगे बढ़ जाएं, लेकिन यह भूल गए हैं बच्चे कि तू मेरा भक्त हो। मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेगा जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तय तुम्हारे माता काली की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाला है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगा और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूँ।
जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अच्छा लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देते हो, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की स्वार्थ मदद की किया, जिससे कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है, हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे, बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारे महादेव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो, वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारे माता तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता काली से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आया है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे ज्ञात है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होगा। आज मैं स्वयं तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आया हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय हो माता जी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा। मैं उसके घर आ रहा हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।
तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होता और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारा मदद करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहता हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है। और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपने जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रहा हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आया था वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारे माता काली अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आता है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हो। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा किया था। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश किए थे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रहा हूँ
अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाला हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रहा हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें मुझे झेलना पड़ा है, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, में देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम
उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता था वह अब समाप्त होने जा रहा है। तुम में जो भय था, जो निराशा था, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगा। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रहा हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रहा है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार है। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट था, अब वह समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना किया था। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रहा है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयाँ अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रहा। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई किया है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और